हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी अरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आचार्यज्ञान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज का जो लेसन है लेसन 18, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। और आगे ये लेसन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फॉर आर टेट एग्जाम्स, मैं आपको बोलना चाहती हूँ। यू कैन हैव अ लुक, एवरी ईयर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आ चुके हैं अगर इफ़ यू हैव अपियर्ड फॉर सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 में। इवन 2018 पेपर 19 पेपर में भी दो दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इग्नोर नहीं करना और आसानी वाली टॉपिक है। ऑल यू नीड टू नो इज अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज इंटेलिजेंस। और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप रिलेट कर पाओगे। एंड डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हाँ, तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। यानी जो एबिलिटी हर एक व्यक्ति में होता है, जो जो कुछ उसको मालूम है वो नॉलेज को अप्लाई कर पाता है, स्किल को अप्लाई कर पाता है जब उसको कोई चैलेंज आता है उसके ज़िंदगी में, तब अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाता है। देन आई जनरली उनको क्या बोलते हैं हम? इंटेलिजेंट। ही सॉल्व्ड इट इंटेलिजेंटली बोलते हैं, है ना? यानी बुद्धिमान है, बुद्धि इंटेलिजेंस इज नथिंग बट बुद्धि। या राइट। तो ये एक एबिलिटी होता है जहाँ आप दुनिया को समझ पाते हो और रैशनैलिटी के साथ आप जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उसको यूज़ करके उस जो भी चैलेंजेस आपको फेस करते हो उसको सॉल्व कर पाते हो। तो उसी व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंटेलिजेंस। तो शायद आपके मन में ये बात आ चुका होगा कि क्या ये इंटेलिजेंस जो कुछ होता है, क्या इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? कैन इट बी इम्प्रूव्ड? क्या कितने तरह के इंटेलिजेंसेस हैं? और कई बार हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सुना है। कौन था वो साइकोलॉजिस्ट जो इनके बारे में बात कर चुके हैं? क्या हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? हाँ, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। एंड उनका एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? क्या इस मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी। तो इन सब के बारे में आगे वाले वीडियोस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू क्विक पिक्चर अबाउट हॉवर्ड गार्डनर का थ्योरी, जो कुछ आगे हम और भी डिटेल में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है हॉवर्ड गार्डनर का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू नो। ओके, ही वाज द वन। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो होता है वो फंक्शन होता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर इंटेलिजेंसेस। ओके, और वो एक व्यक्ति का एबिलिटीज़, यूनिक एबिलिटीज़ को बात करता है। तो कमिंग टू इंटेलिजेंस क्या है, सिर्फ तो 2 मिनट की बात है माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट पे अटेंशन, देन यू विल अंडरस्टैंड वन ऑफ द की पॉइंट्स हियर। तो इंटेलिजेंस वो होती है जहाँ हम वो आदमी में एबिलिटी जो कुछ होता है टू अ न्यू एनवायरनमेंट और टू चेंज इन द करंट एनवायरनमेंट, यानी एडेप्टेबिलिटी वाली बात। जब व्यक्ति इंटेलिजेंट हम बोलते हैं या बुद्धिमान बोलते हैं, उनको वो कैपेसिटी होती है फॉर नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्वायर, यानी जो कुछ उनको देखते हैं, सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर कर ले पाते हैं। ओके, एंड कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। यानी उनको एक कैपेसिटी भी होती है फॉर रीजनिंग और उनके सोच में कुछ सोच आने के लिए भी एक रीज़न होता है। ओके, तो और उनको एक एबिलिटी होती है टू ग्रास्प मेंटली एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स, वो भी बात होता है। और कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल प्रोडक्टिव थॉट, जो भी इन वेरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको थोड़ा क्रिएटिविटी वाली बात होती है, तो क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में एक ओरिजिनलिटी होती है और प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस होती है उनकी। सो दैट इज़ अबाउट इंटेलिजेंट लोग के बारे में, जो इंटेलिजेंस जो कुछ हम बात करते हैं। और आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम होना चाहिए कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी अ सिंगल एक्टिविटी और टास्क। ओके, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड देयर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो थे
केम अप टू एक्सप्लेन दिस कंपोनेंट्स की कैसे होते हैं, और बहुत सारे थियरीज लेके आए हैं। और वो जो थियरीज है वो आपके सामने मैं लगाना चाहती हूँ। बहुत सारे थियरीज है, फैक्टर थियरीज बोलते हैं, कॉग्निटिव थियरीज बोलते हैं, जहाँ इंटेलिजेंस को भी मन में रखते हुए ये थियरीज बने गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल थर्स्टन मल्टी फैक्टर थियरी, स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी, गुलिफर्ड्स ट्राई डायमेंशनल थियरी, रेमंड कैटल का, हॉर्न थियरी का, और गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, पिगेट थियरी ऑफ डेवलपमेंट, ये सब ह्यूमन माइंड के ऊपर, उनके सोच के ऊपर, कॉग्निटिव थिंकिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर भी दे केम अप विद थीरीज। तो ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में ऑलरेडी आधे थीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज ऑन टुडे आई हैवेंट अपलोडेड, लेकिन जो भी बाकी हैं वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो अभी तो मे 20th है, आई थिंक इन अ कपल ऑफ डेज वो भी अपलोड हो जाएंगे। ओके, लॉकडाउन क्या इज व्हाट इज हैपनिंग आजकल, तो होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, एंड होप आपका जो टाइम, जो कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन प्रिपेयरिंग फॉर ये टेट एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप, अगर केवीएस हो या टेट के लिए, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ये ऐसा टाइम कभी और नहीं मिलेगा, इतना टाइम प्रिपरेशन के लिए और कभी नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट माय डियर फ्रेंड्स। और आगे वाले लेसन में हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद गार्डनर्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, वो सब भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा लेसन 19। नेक्स्ट वीडियो वही होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक ऑफ माइन। अभी ई कॉपी अवेलेबल है, प्रिंट कॉपी लॉकडाउन के बाद ज़रूर अवेलेबल होगा। एवरी डिटेल दैट आई हैव डिस्कस, ऑल द की पॉइंट्स आर देयर इन दिस बुक, तो आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। And don't forget to subscribe, my dear friends. Thank you so much for joining me. Take care. Bye bye.